कोरोना महामारी के चलते कई लोगों को खाने की ज़रूरत है और ऐसे में कोरोना महामारी ने हमें जिस तरीके से धैर्य सिखाया, संयम सिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सिखाया और इसके साथ एक चीज़ सिखाई कि दूसरों की मदद करना, क्योंकि इस वक्त ऐसे कई सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा या जिनकी मजबूरी है, जो अपने घरों से दूर हैं, रुपया पैसा ख़त्म हो चुका है। ऐसे में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ग्रुप के पास जो 3 दोस्तों का ग्रुप है। इस 3 दोस्तों के इस ग्रुप ने लोगों तक खाना तो पहुंचाया ही, इसके साथ ही यमुना खादर के एक टापू में जहां करीबन 80 परिवार रहते हैं, वहां प्रतिदिन यहां से खाना पहुंचाया जाता है और सिर्फ पूरी सब्जी रोटी ही नहीं बल्कि जायकेदार खाना यहां से पहुंचाया जाता है। अलग अलग मेन्यू होता है। अगर आज के मेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलाव बनाया जा रहा है, मटर पुलाव यहाँ से भेजा जा रहा है, पैक किया जा रहा है, क्योंकि मटर पुलाव खाना सबको पसंद होता है। इसके साथ जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी पसंद वाली जो चीज़ें हैं, चिप्स हैं, ओट्स हैं, वो भी यहाँ से पहुँचाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिप्स के पैकेट भी रखे हुए हैं ताकि बच्चे जो लॉकडाउन में अपने घरों में बंद हैं वो इतना बोर हो गए हैं, तो उन लोगों तक ये चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि ये हेल्प का जो काम आप लोग कर रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ये कब से शुरू हुआ था? देखिए, 25 को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उसी समय हमें लगा कि संकट गंभीर है। तो हमारे मेंटर हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने हमसे कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हम 3 मित्र हैं, मेरे साथ राजीव कोहली और विजेंद्र धामा है। हम तीनों ने मिलके सोचा कि हम फीड द नीडी के तहत भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे। तो शुरू में हमने सोचा कि हम इसको 5-7 दिन करेंगे। तो 5-7 दिन के बाद जब हमें लगा कि ज़रूरत ज़्यादा है तो हमने इसको तब से कंटिन्यू किया और हमारा ये प्रयास है कि जब तक हम इसको चला पाएंगे हम लोगों की ये आवश्यकता पूरी करेंगे। खाना बना के ਇਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਚਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 80 परिवार रहते हैं। कोविड-19 के मुश्किल समय में लॉकडाउन पूरे देश भर में जारी है और इस लॉकडाउन ने हमें कई सारी चीजें सिखाई। धैर्य और संयम बरतना सिखाया, लोगों की मदद करने सिखाया। एक फ्रेंड्स ग्रुप किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है, ये हमने आपको दिखाया कि खाना कैसे तैयार हो रहा है, कैसे पैक हो रहा है। लेकिन अब हम इस नाव के जरिए आपको दिखाएंगे कि वो खाना बनकर पैक होकर कहाँ जाता है, किन इलाकों में जाता है। यमुना खादर के इलाके की बात हमने की थी, तो यहाँ पर करीबन 80 परिवार ऐसे हैं जो टापू पर रहते हैं और उन तक आने की और जाने की सिर्फ एक ही सुविधा है, वो भी है नाव के जरिए। यानी कि यहाँ पर आने जाने का कोई और रास्ता नहीं है। सड़क रास्ते से हम लोग यहाँ पर पहुंचे और अब नाव के जरिए हम उस टापू पर जा रहे हैं जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचाया जाता है। हमारे साथ जो फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्य हैं वो भी हैं और ये फ्रेंड्स ग्रुप सेवा भारती के साथ मिलकर ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचाने का काम कर रहा है। आप देखेंगे कि पैक डिब्बे, जो कि हमने आपको पहले भी दिखाए थे, वो पैक डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हम टापू पर जा रहे हैं धीरे धीरे इस नाव के जरिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मुश्किल रास्ते को पार कर कर टापू पर पहुँचना और ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचाना। सर, ये बताइए कि खाना वहाँ बन रहा था, वहाँ तो आसानी से बन गया, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये खाना पहुँचाने के लिए नाव के जरिए एक लंबा सफ़र तय करना। हाँ, बिल्कुल चुनौती वाली बात तो है। हम लोग वहाँ पर मयूर विहार अपना सेवा रसोई में खाना बना के तैयार करते हैं। लगभग उसके बाद 12 बजे के लगभग हम लोग खाने को इस नाव के द्वारा उस टापू पर लेके जा रहे हैं खाना, जहाँ लोग लगभग 12 बजे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि खाना वहाँ पहुँचेगा। और लगभग हम 25 तारीख से लगातार रोजाना भोजन की व्यवस्था हम करा रहे हैं। ये लोग हर रोज बदल बदल के खाना लेके जाते ने, यानी कि हर दिन इक्को रोटी सब्जी नहीं, मेन्यू चेंज होता रहता है। इन्हें नहीं, बच्चे की ख्वाहिशां ते फरमाइशां का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ग्रुप का खाना मदनपुर खादर के उस टापू पर पहुंच चुका है जहां पर 80 परिवार, करीबन 80 परिवार रहते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लंबी जो लाइन लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और ये खाना अब उन लोगों को दिया जा रहा है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे खाने का। अच्छा शिखा, यहाँ डेली मिलता है खाना? अच्छे जी, हमारे यहाँ प्रतिदिन भोजन आती है। तो लॉकडाउन चल रहा है, आना जाना तो नहीं हो पा रहा होगा, लोग नहीं आ पा रहेंगे, तो खाना वाना सब मिल पा रहा है? जी, हमारे यहाँ जब से लॉकडाउन हुए हैं, जब से भोजन मिलते हैं प्रतिदिन
और क्या वो सेवा भारती द्वारा 8 दिन का राशन भी मिलते, सूखा राशन। ਬੱਚੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਰਚਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋ। ਬਹਰਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਵ ਵੀ ਹੁਣ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 17 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਕਡਾਊਨ 2.0 ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ 3.0 ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਚਨਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।